आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है, यही जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं एक बार फिर से जंतर मंतर में। जोरदार तालियों से स्वागत हो पहले इस कार्यक्रम का। दिल्ली की जनता आज तय करेगी। अभी तो जुम्मा चुम्मा 1 महीना हुआ था अपने मुख्यमंत्री जी को चुने हुए। बिजली गिर गई है सिर पर। 440 वोल्ट का करंट लग सकता है। कैसे, यह अब आपको बता दें। एक तो सरचार्ज में 6 से 8% का इजाफा, दूसरी तरफ लटक रही है तलवार इस बात की कि बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है वो बिजली कटौती कर सकती हैं दिल्ली के कई इलाकों में। अब इसे क्या कहें, बिजली कंपनियों की बदमाशी या फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की काम में कुछ कमी रह गई है, या फिर है नाकामी या नादानी काम का अनुभव। यही वो गंभीर सवाल है जो आज जनता के साथ उठाएंगे। दिल्ली की जनता सीधे पूछेगी सवाल अपने प्रतिनिधियों से। हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। संजय सिंह साहब, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए, तालियों से स्वागत कीजिए उनका। रमेश भिदुड़ी साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृता धवन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहला सवाल संजय सिंह जी आपसे मेरा, और वो सवाल ये कि ऐसा तो नहीं कि कहीं लर्नर्स लाइसेंस, ये जो एल लटका हुआ है आपकी सरकार के साथ, उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सवाल ये है कि तलवार लटकी हुई है। अभी तो आपने एनटीपीसी पर दबाव बनाया, किसी तरह से 11 फरवरी तक मामला टल गया है। बिजली की कटौती, सरचार्ज में इजाफा, आपका जवाब इस पर। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली चीज तो ये कि कहीं लर्नर लाइसेंस वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज तक की किसी भी सरकार ने 30 दिन में इतना काम किया हो तो उसका उदाहरण दे दीजिए। बिजली का दाम आधा करने का सवाल हो, पानी मुफ्त करने का सवाल हो, लाल बत्ती खत्म करने का सवाल हो, एफडीआई इन रिटेल रोकने का सवाल हो, महिला सुरक्षा के लिए अलग दल बनाने का सवाल हो। मैं एक बार हाथ उठा लीजिए। जितने लोग इनकी बात से सहमत है, महिला, पूरी बात तो होने दीजिए। ठीक है। पूरी महिला सुरक्षा दल का सवाल हो, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के लिए अलग कमीशन बनाने का सवाल हो, ये सारे काम 1 महीने के अंदर किए गए हैं। 4 राज्यों में और सरकारें बनी है। मैं पूछना चाहता हूं उन सारे मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाइए, खुली बहस कराइए किसने कितना काम किया है। और अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, कम किया है, तो आपके चैनल के सामने खुला फैसला हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आज का मुद्दा आपने उठाया। कतई जैसे ही डीईआरसी की बात आई, मुख्यमंत्री ने सामने आके कहा कोई डीईआरसी की बात नहीं मानी जाएगी, बिजली का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा बिजली कटौती हुई तो बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। तुरंत एनटीपीसी और बीएसईएस से बातचीत होकर एकदम पूछिएगा क्या करेंगे डीआरसी का। आप बिजली कंपनियों को कह रहे हैं कि अगर बत्ती गुल तो लाइसेंस गुल। मुख्यमंत्री तो लाइसेंस रद्द कर ही नहीं सकता। डीआरसी की ही तरफ से जो तय प्रक्रिया है, डीआरसी को लाइसेंस रद्द करना है। आप 108 में इलेक्ट्रिसिटी का कानून है, उसमें 108 में गवर्नमेंट को पावर है डीआरसी को कोई बात कहने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, उनको रिकमेंड करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए। और डीआरसी जवाबदेह है जनता के प्रति। वो कोई ऐसी संस्था नहीं है जो तानाशाही करेगी दिल्ली में। वो दिल्ली की जनता के लिए बनी है, टैरिफ को कंट्रोल करने के लिए बनी है। अनाप शनाप टैरिफ थोड़ी आप बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, आप में से कितने लोग इनकी बात से संतुष्ट हुए? आपको लगता है भंवर से निकाल पाएगी आम आदमी पार्टी? कुछ कम वोट दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपको और भी वक्त मिलेगा। कुछ लोगों के सवाल लेंगे उससे पहले जल्दी से, अगर आपका कोई सवाल। देखिए, जनता जो थी बहुत उम्मीदें लेकर आप लोगों को चुना कि हमारी जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, दूध का है, महिला का है, लेकिन हमारी सारी उम्मीदों पर हमें पानी नजर आ रहा है। 1 महीना आपको नहीं लगता है कि तुरंत आंकने में थोड़ी जल्दबाजी हो रही है? दूसरी सरकारों से इतने सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सीढ़ी जो है एक एक करके चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि छलांग लगाकर सबसे ऊपर चले जाओ। कहावत है कि एक उंगली किसी पर देखो तो 3 उंगलियां अपने पर भी देखती हैं। आपने अपनी बात कह दी। राय के बजाय मैं चाहती हूँ आप लोग सवाल करें। रमेश भिदुड़ी साहब, ये सवाल दरअसल मैं आपकी तरफ फेंकना चाहती हूँ, और वो सवाल ये है कि इतने करीब से क्या बाकी मुख्यमंत्रियों को देखा जा रहा है? आपने हिसाब लिया वसुंधरा राजे का, या फिर शिवराज सिंह चौहान का, या रमन सिंह का, जितना केजरीवाल को लेंस से देख रहे हैं? देखो, ऐसा है, संजय सिंह जी अभी जुम्मा 8 दिन है, नई एक कहावत है, नई मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारती है। ना तो रमन सिंह जी को, ना नरेंद्र मोदी जी को, ना शिवराज सिंह चौहान जी को, वो 3 बार से लगातार जीते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने कुछ जो कहा है वो करके दिखाया है। उन्होंने हवा में, भाई संजय जी की पार्टी की तरफ से हवा में चीजों को नहीं फेंका है। अभी आप कह रहे हैं हम लाइसेंस रद्द कर देंगे, ये तो रेल मंत्रालय के सामने भी बैठ जाएंगे, ये तो धारा 144 को भी तोड़ देंगे, ये तो कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको तो कहने के लिए, जस्ट लिसन मी, पहले मुझे लेट मी कंप्लीट।
मेरी नजर तो नरेंद्र मोदी जी के बैच पे चली गई। जरा वो भी जनता को दिखाया। ये बैच पहना है जो आपने नरेंद्र मोदी का अपने सीने पर, ये कुछ नया है क्या, कुछ विशेष मार्केटिंग? ये तो देश के लिए एक आने वाली देश की नजर है, मतलब दिखा रहे हैं कि टीवी पे आए तो नरेंद्र मोदी जी देखें कि सीने पे उनकी फोटो है। चलिए बात पूरी। वो तो अब हर किसी के सीने पे है, मेरे आपके करने से नहीं होगा, वो तो हर किसी के सीने पे है। चलिए अपनी बात। इसीलिए जो बार बार एक बात कहते हैं संजय भाई जी, इनकी पार्टी के लोग जो कहते हैं कि बाकी 3 मुख्यमंत्रियों ने क्या किया है, पहले आप अपने गिरबान में झांकिए, अपने आप को देखिए। आप केवल घोषणा करना, वादे, मैं मीडिया के लोगों से भी मेरा निवेदन है, ज्यादा हाइप मीडिया के लोगों ने दी है और कहीं ना कहीं इस बर्बादी के कारण में मीडिया दोषी है। प्लीज आपने मोदी को हाइप मिले तो बड़ा अच्छा। मैं बात कह रहा हूँ, मेरी बात प्लीज सुन लीजिए। एक सेकंड, आपने इनके अंजना जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया इन्होंने, संजय जी मेरी इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं भी बीच में बोलिए। मेरा कहने का केवल तात्पर्य इन लोगों से इतना है, इन्होंने जो वायदे किए थे वो जबान से पूरे किए हैं। जिस दिन जमीन पे कंप्लीट आया तो मीडिया उस दिन कहे इन्होंने 1 महीने में ये वायदे पूरे कर दिए हैं। जबान से तो कोई घोषणा कुछ भी कर दो, नेता करते रहते हैं घोषणाएं, तो 60 साल में होती चली आई घोषणा। तो जैसी चुनाव में घोषणा हो गई, हम पानी 700 लीटर फ्री कर देंगे, कहां फ्री हो गया पानी? अरे मैम 20 लाख कंज्यूमर के पास तो पानी के मीटर ही नहीं है, उनको पानी नहीं मिलता है, फ्री कहां से हो गया? संजय जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर अमृता जी आपके पास। देखिए पहली चीज इन्होंने जो बात कही है रेल भवन के सामने अराजकता वाली और धरने वाली। एक महिला जिंदा जलाई गई दिल्ली के अंदर, एक डेनिश महिला के साथ गैंगरेप हुआ, एक इलाके में ड्रग्स और सेक्स का रैकेट चलता है, उस पर पुलिस कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री करता है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और शिवसेना एक मिनट, शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। उसके नेता खुलेआम महाराष्ट्र के अंदर कह रहे हैं टोल प्लाजा पे जो भी कोई पैसे मांगे मारो, तो आप भी तो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। कोई बोलने आया, कोई बोलने आया, हम जनता के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हमारा कमिटमेंट है जनता के लिए, जनता के लिए कमिटमेंट है। पानी का, बिजली का जितना भी वादा किया गया उसको पूरा करेंगे। अब एक आरोप वो लगा रही, सुनिए जल्दी से। कहना चाहती हूँ दोनों के ऊपर एक बात कि जो केजरीवाल जी की पार्टी है, संजय सिंह जी खड़े हैं, वो तो दिल्ली की जनता के साथ धोखा करते जा रहे हैं और लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। उनको मौका और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की बात है कि दिल्ली में सत्ता होने के बावजूद भी फ्रस्ट्रेशन के अंदर सरकार बना नहीं पाए, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर निकालनी, तो इनका झगड़ा तो चलता रहेगा। लेकिन आज बहुत गंभीर मुद्दा है, बिजली के जो दर की बात की थी आपने, वो तो कम किया नहीं, थोड़ी बहुत सब्सिडी बढ़ा दी थी, बिजली कंपनियों को लगा चलिए हमारी जेब भर दी आम आदमी पार्टी ने, अब आपने उनको भी पैसा देने से मना कर दिया। मुझे ये समझा दीजिए, मैं तो कहती हूँ लाइसेंस रद्द कीजिए, आप लाइसेंस रद्द कीजिए और दूसरी कंपनी को लाइए और दूसरी कंपनी का फ्री में देगी आपको बिजली। अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे तो कटौती होगी, तो साफ साफ मुख्यमंत्री ने कहा है। भारतीय जनता कब तक से आपके बड़े बीजे सारे के सारे जो जनता जो आम आदमी पार्टी उत्पन्न हो गई, आपके बड़े बीजे इसी जनता ने आपको दिए थे, इनकी भी बात सुनने का धैर्य रखिए। जो बिजली का भार है जनता कब तक सहेगी? 60 करोड़ भी जो है सब्सिडी इन्हीं के पैसे, मतलब इधर से नहीं इधर से दे रहे हैं। और आप संजय जी का पैसा जा रहा, आपने 8% पहली चीज बात को मना क्यों नहीं किया? आपने 8% सरचार्ज कैसे बना दिया? कर रहे थे, आप भी बेवकूफ बना रहे थे, आप भी यही कर रहे थे, आप भी सब्सिडी दे रहे थे, आप भी यही कर रहे थे। सुनिए तो सरकार चला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे ये तो पूरे देश में देखा, पूरे देश में देखा कि किस तरीके से आज दोनों भाई एक हो गए हो, कांग्रेस बीजेपी। अरविंद केजरीवाल के विरोध में किस तरीके से दोनों एक हो गए, पूरा देश देख रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो उन्होंने सवाल उठाया उसकी बात सुनिए। आपने पूछा सब्सिडी की बात, आपने अंजना जी सब्सिडी की बात पूछा। पिछली यूपीए गवर्नमेंट का जो बजट आया है 5,29,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव कह लीजिए, बेल आउट पैकेज कह लीजिए, छूट कह लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को देश के अंदर दिया गया। 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिल्ली की जनता के लिए दे दी गई, उससे पूरा हाथों में मचा हुआ है। जो 3 महीने की जांच सीएजी ऑडिट होने तक
ये सब्सिडी दी जा रही है, उसके बाद सारी वसूली इन कंपनियों से की जाएगी। ये कहना चाहता हूँ। अब शिलाजी की जेल मेरा ये है कि ये जो 48 घंटे अगर बिजली और पानी का जो अनाउंसमेंट किया था, ये बिल्कुल गलत है। ना तो बिजली को इन्हें अभी रोकना चाहिए था, ऑडिट कराने के बाद ही रिलीफ सबको मिलना चाहिए था। इन्होंने सिर्फ 200 या 400 यूनिट वालों को नहीं अनाउंस करना चाहिए था। आपका मतलब है कि सिर्फ 400 पैसा निकाल के 200 यूनिट 400 यूनिट वालों को दे रहे हैं। बताइए ये कहाँ का सही बात है? इस पर कई लोगों का सवाल है। अच्छा, कहना ये मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा था आपने। हाँ अंजना जी, जनता का पैसा किस में खर्चा होना चाहिए? बड़े बड़े पार्क बनाने में खर्चा होना चाहिए। जनता का पैसा बिजली और पानी के लिए खर्चा होना चाहिए, चिकित्सा और शिक्षा के लिए खर्चा होना चाहिए। चिल्ला नहीं सकते आपकी तरफ, प्लीज। आम आदमी पार्टी जो है बहुत सी पार्टी थी, है नहीं, क्योंकि जब ये आई थी तो लगता था कि ये बहुत ही अच्छे कार्य करेगी, लेकिन अब थोड़ा सा इनका जो है ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास गिर रहा है। इसलिए कृपा करके आप अपने ज़्यादा वो प्रचार मत करो, ज़्यादा वो दिखाओ नहीं कि हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। भरोसा लोगों का थोड़ा कम हो रहा है, इस पर भी जवाब लेंगे उनसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बकाये की बात जिसलिए बिजली कटौती हो रही है, ये बकाया किसका है? ये आम आदमी पार्टी का क्या कांग्रेस का है? बकाया कांग्रेस का। अब भरवा रहे हैं आप आम आदमी पार्टी से। सरकार की अगर बात हो रही है तो कम से कम समय दीजिए भरने के लिए। बैंक भी लोन भरने के लिए समय देता है, आप 1 महीने में बात करते हो। अब बकाया मजा मारे गाजी में या धक्का सा है मुजावर। ये जो पहले का बकाया है वो इनके सिर पे नहीं। मैम मेरा क्वेश्चन संजय सिंह जी से है, जो कि यहाँ आपके प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से हूँ और इन्होंने 400 यूनिट तक सब्सिडी दी, लेकिन हमारा क्या हुआ? हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इनको वोट देने के बाद। क्यों क्या हो गया? मतलब कोई वजह नहीं है। 400 यूनिट के बाद क्या है? वो पूरा बिल लगता है। और अभी 400 यूनिट वाला बात अभी मैं इनके सवाल का जवाब के बाद की सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता आए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो टोपी, इनके कार्यकर्ता और ये लोग टोपी पहन के जनता को टोपी पहना रहे हैं पिछले 1 महीने। सर सवाल कीजिए ना, राय मत दीजिए। सवाल है तो सवाल यही है कि जो ये लोग बिजली पे वो जनता का ही पैसा जनता को देने की बात करते हैं, और जो है फिर कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान। व्हाट अबाउट टुडे? आज लाइट नहीं है न्यू अशोक नगर में 12 घंटे से, उसका जवाब नहीं है। सब्सिडी की तो बात कर दी, आज के लाइट की बात करें, आज की बात कीजिए। एक इलाके में है किसी ट्रांसफार्मर खराबी से या कटौती हो रही है रेगुलर? है, सिर्फ सब्सिडी देने से नहीं होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन करना है। तो ये जो तलवार अब लटक रही है बिजली कटौती की, इसका आप इलाज बताइए। आप पर भरोसा करके आपको बिठाया है। बिल्कुल ठीक बात है। अब थोड़ा धैर्य से सुनिए। सीएजी ऑडिट होने तक ये सब्सिडी है, सीएजी ऑडिट होने तक ये छूट की बात कही गई है। और छूट, मैं फिर कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट को सब्सिडी बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए देना चाहिए। बड़े बड़े पार्कों के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ की छूट दे दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे तो सीएजी ऑडिट की बात हमने लिखा था कि सीएजी ऑडिट कराएंगे। इन लोगों ने सीएजी ऑडिट नहीं कराई बिजली कंपनियों की। बीएसईएस की गलती थी, फर्जी वाला था, फिर क्यों जांच नहीं कराई आपने जांच क्यों नहीं कराई सीएजी ऑडिट? सीएजी ऑडिट क्यों नहीं कराया? एक प्रस्ताव रखा था कि रेट बढ़ाइए, लेकिन डीआरसी के उस निर्णय को शीला दीक्षित ने खारिज कर दिया और बिजली का रेट उस समय नहीं बढ़ने दिया। आप मेरी बात सुनिए, ये कैट की बात कर रहे हैं, आप सीए की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप अभी कर रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव तक का आप इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उसका इंतजार और मौका परस्त नहीं है अरे आप सीएजी की ऑडिट क्यों नहीं कराए, इसका जवाब तो दीजिए। बात कर रहे हैं सीएजी की ऑडिट तो कराना आपके अधिकार में था। संजय जी की बात से सहमत हूँ। हम 2010 के 11 से चला रहे सीएजी को जोड़ चाहिए। हाउस में कर दिया, इन्होंने हाउस से निकाल दिया। हम 2011 से जोड़ बचा रहे थे। संजय जी की बात है। कांग्रेस जब बीएसईएस कंज्यूमर से सारा पैसा ले रहा है बिल का, तो एनटीपीसी को पैसा क्यों नहीं दे रहा? तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? यही सीएजी के ऑडिट से यही पता चलेगा, साइफन कौन कर रहा है, पैसा कहाँ। मैडम, मेरा आपके माध्यम से तीनों ही पार्टियों से सवाल है। ये तीनों कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं। आज हमारी दिल्ली की जनता पे इतना कष्ट आया है, तो आप लोग जो हैं यहाँ पर बहस रहे हैं, क्या आप लोगों ने कोई समाधान सोचा कि ये लोगों के ऊपर जो इतना भार जा रहा है, इसको हम कैसे कम करें? यहाँ आपस में आप बात करते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। और मैं ये केजरीवाल जी से या उनका जो ये करा रिप्रेजेंटेटिव, उनसे भी ये कहता हूँ, संजय जी से, कि जो भी काम है संयम से होता है,
किसी को भी गलत कहना बड़ा आसान है। आप सब लोगों ने जनता की भलाई करनी है, तो क्यों ना आप तीनों लोग इस बात के लिए सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है। और किसी बात से बाबूजी की बात बिल्कुल सही है, इनकी बात ब्रेक पर जा बिल्कुल रहे हैं। ठीक है। सभी लोगों के सवाल लेंगे, इधर भी बहुत सारे लोग हैं, आप सभी के सवाल लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले संजय जी एक सवाल जो वो पूछना चाह रहे थे, दरअसल ये कई लोगों की राय बनती चली जा रही है कि अरविंद केजरीवाल अंग्रेजी में कहते हैं इज अ मैन इन अ हरी, बहुत जल्दबाजी में है क्या। कहते हैं दिल्ली छोटा मोटा हिंदुस्तान है, देश भर के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं, बसते हैं, अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं और ऐसे में अपने मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें लोगों की होती हैं और शायद उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरना अब सबसे बड़ी चुनौती है केजरीवाल सरकार के सामने। लेकिन जंतर मंतर पे जिस तरह के लोग जमा हुए हैं, पहले इस हिस्से का आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ब्रेक में भी उतनी ही गर्मा गर्म बहस चल रही थी, तो दूसरी तरफ देखिए ये साउथ इंडिया से आई हुई हैं और इनको अरविंद केजरीवाल जी से बहुत परेशानी है। अभी ब्रेक में तो आप बोल रही थी, अब दुपट्टा ओढ़ लिया आपने, बात रखना चाहती है अपनी बात रखनी है, नहीं रखनी है इनको आपत्ति इस बात से थी कि कुमार विश्वास ने नर्स के बारे में या फिर साउथ इंडिया की महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी क्यों की है। कुछ बुजुर्ग इस हिस्से में हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, इसीलिए उनका रुख अब करती हूँ उनकी बात लेने के लिए। आप दोनों देखो भाई, जहाँ तक केजरीवाल साहब का ताल्लुक है, इस महीना 2 महीने के अंदर जो उन्होंने करतब दिखाए हैं, बाहर के ममालिक से 20 करोड़ रुपया किस बुनियाद पे लिया, आज उनको नहीं पता कि दिल्ली की आवाम आज ठंड पड़ रही है, परेशान नहीं है, लेकिन कल छोटे छोटे कमरों के अंदर अगर बुरा हाल होगा तो उसका जिम्मेदार आप होंगे, ये होंगे, वो होंगे, क्योंकि पैसे इस तरह बड़े, बिजली कटेगी, हर आदमी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, वो परेशान हो जाएगा, रहने के काबिल नहीं होगा। केजरीवाल साहब जो वायदे किए हैं पूरे नहीं कर पाओगे आप, हमें पता है। हमें 34 साल हो गए सियासत में, लेकिन ये पहला हमने वजीर आला देखा है कि जो कह तो सब कुछ रहा है लेकिन करके दिखाए। जब जानो 1 महीना टाइम, अभी बैठ जाइए, आपने अपनी बात कह दी, बहुत ही जोर शोर के साथ कही है। देखिए माई सेल्फ मल्लिका, मेरी ओपिनियन ये है कि आज तक कितनी सारी पार्टीज रूलिंग में आई, भारतीय जनता पार्टी आई, कांग्रेस आई, इन्होंने कई साल राज किया, उन्होंने बात बात पे नारे लगाए हम गरीबी दूर करके दिखाएंगे, हम गरीबी दूर करके दिखाएंगे। मैं जनता से पूछती हूँ कितनी गरीबी दूर हुई है, मुझे बताइए आप हैं। इतने साल में बीजेपी और कांग्रेस गरीबी दूर नहीं कर पाई, इतने सालों से वादे कर रही है लेकिन आज तक गरीबी दूर नहीं हुई। और आज केजरीवाल जी को खाली मुश्किल से एक 1.5 महीना हुआ है सत्ता में आए हुए, आप उनको जरा सा भी स्पेस नहीं देने को तैयार, थोड़ा सा भी टाइम देने को तैयार नहीं है। अभी तो सेंटर में कांग्रेस है, अभी आम आदमी पार्टी पूरी तरह आई भी नहीं है सत्ता में, अभी उसको सेंटर में आने दीजिए, उनको कुछ थोड़ा सा टाइम दीजिए, तभी तो वो अपने वादों को करके दिखाएं। ये बात समझ में आ रही है आप दोनों को? देखो मैं जवाब देना चाहती हूँ, खासकर साल देश में राज किया, 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम पे जिंदगी बिता रहे हैं, ये नहीं समझ में आएगा इनको। 84 करोड़ लोग मुल्क में 20 रुपए से कम पे जीते हैं। किसी की बात सुनाई नहीं देगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ मैडम के सवाल का कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, केजरीवाल जी की जल्दबाजी उनके अनाउंसमेंट्स में थी, वो खुद ही टाइम बाउंड हर चीज कर देते हैं। मैं 2 दिन में ये कर दूंगा, मैं 24 घंटे में ये कर दूंगा। जब उनको ये पता है, जब उनको ये पता है कि 5 साल की सरकार है, तो 5 दिन के समय में सारी जनता का काम कैसे कर पाएंगे? सवाल सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, सबसे ज्यादा डर केजरीवाल से लग रहा है ना? देखिए मुझे तो लगता है कि ये जो तीनों राज्य आपने बोले हैं बीजेपी के, वहाँ तो सबसे ज्यादा कुशासन है, वहाँ पर तो इतनी हालत खराब है महिलाओं की, छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है वहाँ पर, और वहाँ पे लड़कियों की सुनने वाला कोई नहीं है। पहले तो अपनी बहन को करेक्ट करना चाहता हूँ, 68 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। मैं पहले बहन जी को करेक्ट करना चाहता हूँ, ना भाजपा ने केंद्र में राज किया, हम केवल 7 साल राज्य में रहे, कांग्रेस हमेशा राज करती रही और बाकी लोग कांग्रेस के लोग राज करते रहे। और जहाँ तक बात है दोनों के राज में हालत ये हो गई कि 84 करोड़ लोग इस देश में 20 रुपए से कम पे अपनी जिंदगी बिताते हैं। इस देश में आधी आबादी के लोग पानी पीने को साफ नहीं पाते, बिजली नहीं मिलती, गुंडागर्दी है, अराजकता है, इनकी क्या हालत है देश के अंदर देखिए।